बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कहते कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह दें कि कौन से शर्मिंदगी है, कोई माफ़ी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहे थे जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें। कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफ़ी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी जुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफ़ी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफर करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफ़ी मांग लें, मैं माफ़ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफर है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा, वो कर देगा, अगर वो खौफजदा है और परेशान है तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब जुबान दी है तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं माफ़ कर दूंगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग ले तो। अब एक तरफ पूरा निज़ाम इमरान खान को बोल रहा है माफ़ी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफ़ी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामला की इंटेंसिटी कहाँ पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट है उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहां खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये दो हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफी का मुतालबा करने के बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे खानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मेरे 2 भांजों शारेज और शेरशाह को भी अगवा कर दिया गया, हालांकि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा भांजा शारेज जो एक बेहतरीन एथलीट है, उसे भी उठा लिया गया। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याया खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार करने मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको खराब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और जख्म आ चुके हैं। उनको इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है। इन पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याया खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निजाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेजमीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल खत्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेजमीर जजेस इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस जमीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म
जो हो रहा है ये कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफी में ये बेजमीर जज बराबर के मुजरिम है। अब ट्वीट का दूसरा हिस्सा इमरान खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाजत मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत और मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को आकर मुझे सूबे की गवर्नेंस और अमन अमान और दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग देनी चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैं दोबारा ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानिब से अपने ही शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में हमारे दौर में अमन आ चुका था और हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब वहां हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं ताकि वाहिद अवामी मैंडेट वाली पार्टी को कमजोर किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। वहां के मसाइल मकामी नुमाइंदों से बातचीत से ही हल होने चाहिए। ड्रोन हमलों और फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ती है। इन ऑपरेशंस को ना ही अवाम की हमायत हासिल है, ना ही अवामी नुमाइंदों की और ना ही सियासी जमातों की। तो ऐसा ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है? अफगान मुहाजिरीन के साथ जो सलूक किया गया इस पर मैं शर्मिंदा हूं। वो हमारे मुसलमान भाई यहां पनाह लिए हुए थे, उन्हें ऐसे धक्के मारकर मुल्क से निकालना इस्लामी रवायात और इंसानियत के खिलाफ है। फैसलाबाद की अदालत की जानिब से एक और झूठे केस में हमारे 75 मेंबरान और कारकुनान को दी गई सजाएं इस जुल्म के निजाम को मजीद नंगा कर रही हैं। हम सबको इस जुल्म के खिलाफ इकट्ठे खड़े होना है। जब हम मिलकर मुकाबला करेंगे तो फतह हमारा मुकद्दर बनेगी। मेरी राय में 9 मई केसेस में झूठे इल्जामात पर दी गई सजाओं के जरिए खाली कराई गई सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना इन झूठी सजाओं को जायज तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए पार्टी इस मामले पर गौर करके हतमी फैसले के लिए कल दोबारा अपनी तजावीज़ मेरे पास ले आए। हमाद अजहर का हल्का मियाँ अजहर की वफात के बाद खाली हुआ है। इस सीट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। जो जुल्म और फस्तायत इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है उसके खिलाफ पेशावर में एक ग्रैंड जरगा किया जाए, जिसकी तारीख का ऐलान पार्टी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है और सैकड़ों कीमती जानों के नुकसान के साथ लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। मैंने इसी माहौलियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए बिलियन ट्री जैसे मंसूबे शुरू किए थे। इस तरह के मंसूबे ही हमारा माहौल बचा सकते हैं, वरना हम हर साल तबाही ही देखेंगे। ये इमरान खान साहब ने जेल के अंदर गुफ्तगू की है। तो नाजरीन, ये तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मुझे इत्तला ये मिली है कि इमरान खान साहब ने इससे भी ज्यादा सख्त बातें की है और जिन लोगों की मौजूदगी में बातें की हैं वो कंफर्म भी कर रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली वो बात नहीं की तो मैं भी उस बात को रोक लेता हूं। या शायद हो सकता है कि इमरान खान साहब ने वो सख्त बातें की हों लेकिन ये भी कहा हो कि अभी इसको पब्लिक नहीं करना, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है। तो अली अमीन गंडापुर साहब के हालात बहुत पतले हैं। पार्टी के अंदर भी कारकुनान भी उनसे नाराज है और पार्टी के अंदर उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर भी आ रही है। अभी एक आधी और भी ऑडियो हुई थी, किसी को गालियां वालियां दे रहे थे तो वो किसी के साथ भी। और अली अमीन गंडापुर के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा और एक तकब्बुर भी दिखाई दे रहा है। ये जो तकब्बुर होता है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज होती है। जब भी कभी आप गरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं होता, तो फिर इंसान के जवाल का आगाज हो जाता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने ताबड़तोड़ किस्म के अटैक किए। 9 मरतबा इमरान खान साहब ने अपने इन 2 ट्वीट्स के अंदर आसिम मुनीर का नाम लिया। ट्वीट के 2 हिस्से ना, एक पहला और एक दूसरा। जो पहला हिस्सा है उसमें 9 मरतबा इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर का नाम लिया।